गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी आईक्यू। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से 23 अप्रैल 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब विश्व पृथ्वी दिवस को 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसके मनाने का उद्देश्य क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इस दिवस को मनाने का मेन मकसद है पृथ्वी पर जो जीव जंतु रहते हैं उनको बचाना, और जो पेड़ पौधे पृथ्वी पर हैं उनको भी बचाना, और दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन यह उठ सकता है कि यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो यह दिवस पहली बार 22 अप्रैल सन 1970 ईस्वी में मनाया गया था। अब क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है, विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम है क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु क्रिया। अब इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट डे का बात हुआ है, तो अप्रैल माह के अभी तक जितने भी इम्पॉर्टेंट डे आए हैं उन सारे डे को हम लोग सीक्वेंस वाइज रिवाइज कर लेते हैं। अभी हाल ही में 1 अप्रैल को उत्कल उड़ीसा दिवस मनाया गया था। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया था। 5 अप्रैल को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया था। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था, और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया था। 9 अप्रैल को प्ले ट्रू डे मनाया गया था। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया गया था। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया था। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, और 14 अप्रैल को ही विश्व चगास रोग दिवस भी मनाया गया था। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया था। 16 अप्रैल को भारतीय रेल ट्रांसपोर्ट दिवस मनाया गया था। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया था। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया था। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया था। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, और अभी हाल ही में 21 दिवस को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस भी मनाया गया था। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास ही में लगे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो अभी हाल ही में जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश राज्य बन गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और गवर्नर हैं आनंदी बेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस गोविंद माथुर, और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस गोविंद माथुर, और उच्च न्यायालय का नाम है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, और विधानसभा में 404 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय फूल है पलाश, और राजकीय पशु है बारहसिंघा। अब उत्तर प्रदेश के बॉर्डर स्टेट के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाएं उत्तराखंड, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से मिलती है, जिनमें से एक देश है जिसका नाम है नेपाल। तो उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से भी मिलती है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क हैं दुधवा नेशनल पार्क, यानी कि टाइगर रिजर्व, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अगर
मुख्य योजना की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की मुख्य योजना कन्या सुमंगला योजना है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए किसने टीम मास्क फोर्स का गठन किया है? तो अभी हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए बीसीसीआई ने टीम मास्क फोर्स का गठन किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। टीम मास्क फोर्स से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। इसके तहत सभी लोग मास्क पहनने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आया है कोविड-19, तो कोविड-19 कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम है और कोविड-19 इसका नाम WHO के द्वारा दिया गया है और कोरोना वायरस को WHO ने वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। और कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस चीन के वुहान क्षेत्र से पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा रहा है। अब दोस्तों चलते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ बीसीसीआई का, तो बीसीसीआई के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करता है और बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। अगर बात करें बीसीसीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में और मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। और वर्तमान समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी हैं, सीईओ हैं राहुल जौहरी जी और सचिव हैं जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं और अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री भी हैं। हाल ही में कोविड-19 पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए किस राज्य की सरकार ने फेसबुक के साथ चैटबॉट विकसित किया है? तो अभी हाल ही में कोविड-19 के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने फेसबुक के साथ चैटबॉट विकसित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब फेसबुक के साथ चैटबॉट विकसित किया है पंजाब राज्य ने, तो पंजाब के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। पंजाब के 4 पड़ोसी राज्य हैं, यानी कि पंजाब की सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर से मिलती है। पंजाब के एक पड़ोसी देश भी है जिसका नाम है पाकिस्तान। पंजाब के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है रविशंकर झा। पंजाब की लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में 17 सीटें। पंजाब गवर्नमेंट चैटबॉट को फेसबुक के साथ लॉन्च कर रहा है, तो फेसबुक के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। फेसबुक की स्थापना हुई थी सन 2004 ईस्वी में और इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में है और वर्तमान समय में फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में फेसबुक ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश में फेसबुक ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों फेसबुक ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है, तो इस सिस्टम के तहत जो फेक न्यूज़ फेसबुक पर प्रसारित किए जाते हैं या शेयर किए जाते हैं उन्हें क्रॉस चेक किया जाएगा। अब ऐसा बांग्लादेश के साथ हुआ है, तो बांग्लादेश के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की करेंसी है टका, यानी कि मुद्रा बांग्लादेश की टका है और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के बाउंड्री को छूता है, यानी कि बांग्लादेश की सीमाएं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से मिलती है। हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड विकसित किया है? तो अभी हाल ही में पंजाब की आईआईटी रोपड़ ने कोविड-19 के मरीजों के लिए वार्ड विकसित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है।
इस वार्ड के जरिए मरीजों को बिना टच किए उन्हें दवा और भोजन मुहैया कराया जा सकता है। अब दोस्तों अगर आईआईटी का पूरा नाम पूछा जाए तो इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है और आईआईटी रोपड़ पंजाब राज्य में है। आज का 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में सेमलेस पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो अभी हाल ही में सेमलेस पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक बांग्लादेश की तस्लीमा नसरीन है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। आज का 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फिच रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में जारी फिच रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 1.8% रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर जीडीपी का पूरा नाम पूछा जाए तो जीडीपी का पूरा नाम है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब रेटिंग कौन जारी किया है? तो फिच रेटिंग्स ने। तो फिच के बारे में हम लोग जान लेते हैं। फिच रेटिंग्स एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई थी सन 1914 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में और वर्तमान समय में फिच रेटिंग्स कंपनी के सीईओ हैं पॉल टेलर। आज का 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सप्लैनेट का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में नासा के द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सप्लैनेट का नाम है केपलर 1649c, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब नासा द्वारा खोजा गया पृथ्वी के आकार का एक्सप्लैनेट, तो नासा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा अमेरिका देश की स्पेस एजेंसी है और इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 ईस्वी में। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल और अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। अगर पूछा जाए भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है और इसरो का पूरा नाम है, अगर इसरो का पूरा नाम पूछा जाए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है और इसके अध्यक्ष हैं के सिवन जी। आज का 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सेना ने कोविड-19 रोगियों के लिए इवैल्यूएशन पॉड तैयार किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने कोविड-19 रोगियों के लिए इवैल्यूएशन पॉड तैयार किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब तैयार किया है भारतीय सेना ने, तो भारतीय नौसेना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारतीय नौसेना को इंग्लिश में इंडियन नेवी बोलते हैं और इसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है और वर्तमान समय में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो इतनी जानकारी आपको भारतीय नौसेना के बारे में पता होनी चाहिए। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर यू, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ बताना है। दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान की अध्यक्षता 2020 के लिए किस देश को मिली है? तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।